माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि आप जिस भी इंसान के साथ करंटली डील कर रहे हो, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर ने आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचा है, उनका अगला एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव आपके टूवर्ड्स, इस रिश्ते के टूवर्ड्स क्या रहने वाला है, किस प्रकार रहने वाला है, ये ही हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। तो जब जिस समय जिस स्थिति में ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप इस रीडिंग को सुनिए, बिकॉज ये यूनिवर्स का कोई ना कोई साइन या संकेत है जिसके माध्यम से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी और जानकारी मिलेगी। रीडिंग राशि अनुसार हो रही है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, आपको ज़्यादा जानकारी मिले, इसलिए मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है, आप उनकी चंद्र राशि, उनकी मून साइन से रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको उनकी चंद्र राशि, उनकी मून साइन नहीं मालूम, तो आप उनके नाम राशि से भी रीडिंग को सुनिए, आपको डेफिनेटली जानकारी और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो जैसे आपकी इंट्यूशन कहे आप वैसे इस रीडिंग को सुनिए। एंड यस, रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए गाइस। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दें। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं बिना देर किए। मिथुन यानी कि जेमिनी, अगर आपके पार्टनर की राशि है सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट कहीं भी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। उनका अगला कदम भी मैं आपको बता रही हूँ। उनका नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लेंगे। हर हर महादेव, जय गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मिथुन, जेमिनी, थैंक यू। कंपैटिबिलिटी, ओके। रेनबो रिवाइवर की एनर्जी आई है, वाह। यहाँ पर है लाइफ पर्पस, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बाउंड्रीज, एंड यहाँ पर है कंपैटिबिलिटी के साथ रेनबो रिवाइवर। देखिए मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आप दोनों के बीच में अभी दूरी है, डिस्टेंस है। आपको ये समय, ये वक्त यूज़ करना है अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देने के लिए, ना कि इनको चेज़ करने के लिए। बाउंड्रीज सेट करने का समय है। इस इंसान ने आपकी इमोशंस को यूज़ किया है, बार बार आपने मौका दिया है, बट इस इंसान को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, ना आपकी वर्थ, ना आपकी कद्र, ना इस रिश्ते की कमी, ना इनको आपकी याद आई, ना इन्होंने कभी आपकी तरफ मुड़ के देखा, और बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं आपके पार्टनर। आपको भी कन्फ्यूजन में रखा है मिथुन राशि वालों। रीज़न ये है कि आपका इस रिश्ते में आना, इस रिश्ते में इस पर्सन का आपके साथ जुड़ जाना, ये सब कहीं ना कहीं किसी पर्पस के थ्रू हुआ है, और आप उस पर्पस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वजह से सेम लूप में घूम रहे हो, आपका रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ रहा है। पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, दोनों के बीच की केमिस्ट्री, इन चीज़ों को लेकर। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन जैसा भी हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो। मे बी बहुत बार ये हुआ है कि दोनों की लाइक डिसलाइक सेम होती है, दोनों के सोचने का तरीका सेम होता है, या बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, या कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखता है गाइस कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इसके अलावा किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका आपके पार्टनर के साथ। वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं भूल पा रहे। स्पेशली इस इंसान को, इस व्यक्ति को, आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी फील्ड इस इंसान को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, इनके मन को कोई समझ सकता है तो वो आप हो, इनकी सिचुएशन को कोई समझ सकता है, इनको कोई सही सुझाव या गाइडेंस दे सकता है, या इनके लिए कोई इंसान बना है सही मायने में, तो वो आप हो। अगर ये रिश्ता बेस्ट फ्रेंड से शुरू हुआ है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे या बहुत खास दोस्त थे, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन इतना ग्रो हो जाएगा या इतना आगे
आप इस रिश्ते में बढ़ोगे। तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पार्टनर उन दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स या थॉट्स आपके पार्टनर के मन में हैं। एंड मुझे ये भी दिखता है गाइस कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो या आपने बिल्कुल ही एफ़र्ट डालना बंद कर दिया, मे बी किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि आपने अपने सोशल मीडिया से अपनी डीपी रिमूव करा है, इस इंसान को ब्लॉक किया है या छोड़ दिया आपने उनको उनकी हालत पे। अगर ये सब आपने किया है या किसी भी प्रकार से आपने एक स्टेप पीछे लिया है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इससे आपके पार्टनर को बहुत चिढ़ हो रही है या वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी दिखता है कि आपको अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देने की नीड है। जितना ज़्यादा आप पर्पस के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ आने के चांसेस। और यहाँ पर रेनबो की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि अगर आप अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दोगे, ये रिश्ता, ये कनेक्शन खुद ही ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। ओके, चलिए और भी डीप में देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उन्होंने बेसिकली सोचा क्या क्या है आपको लेकर। मिथुन राशि के लिए गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ये मैसेज किसके लिए आ रहा है मुझे नहीं पता, बट आपके पार्टनर ने आपके बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपके अंदर इतने बदलाव, इतने चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत इनोसेंट, बहुत केयरिंग, बहुत मासूम टाइप का इंसान या व्यक्ति या पर्सन समझते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। उनको नहीं पता था कि आप इतने बदल जाओगे, आपके अंदर इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा। उनको ये लगा था कि आप उनको चेज करोगे या उनके सामने, उनके पीछे पीछे भागोगे, उनके लिए गिड़गिड़ाओगे। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट या चेंज आया है गाइस। किसी के लिए तो मुझे ये दिखता है कि आपने एक कदम पीछे लिया है, आपने छोड़ दिया उनको उनकी हालत पे, कि अगर आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, मैं चेज़ नहीं करूँगी, मैंने जितना करना था मैंने उतना किया, अब उसकी बारी है। ओके, सो अगर आपकी एनर्जी इस प्रकार से है, आपके पार्टनर को बिलीव नहीं हो रहा, उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने बदल कैसे गए हो, ये पॉजिटिव शिफ्ट, ये चेंज आपके अंदर कैसे, ऐसा क्या मिल गया आपको, ऐसा क्या हासिल हो गया आपको, ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में कि आप इतने बदल गए हो। आपका बदल जाना, आपका बदलाव इस इंसान को दुखी कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। शादी को लेके में भी आपके पार्टनर ने कोई ना कोई झूठे वादे किए हैं या फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ झूठ बोला आपके पार्टनर ने आपसे। मे भी उन्होंने आपको कहा कि सब कुछ ठीक है, सब सही है, आप दोनों का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव, बहुत सपने ही दिखाए आपके पार्टनर ने आपको, लेकिन असल में रियलिटी कुछ और थी, कुछ भी ठीक नहीं था। डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के बीच में, स्पेशली फैमिली को लेके। फैमिली का स्टेटस मैच नहीं करता, फैमिली बैकग्राउंड मैच नहीं करता। आपने बहुत कोशिश किया है कि शादी तक बात जाए या रिश्ता या कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके लिए राइट टाइम पर स्टैंड नहीं लिया है। आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि वो इस रिश्ते को ठीक कैसे करें, बिकॉज वो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस, आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। अगर आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 14 तारीख को आता है, या किसी महीने की 16 तारीख, 5 उनका मूलांक या भाग्यांक है, या सितंबर का महीना किसी के लिए काफ़ी खास है, मुझे ये नज़र आता है, दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ये रिश्ता या ये कनेक्शन या आप चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज उनको ये भी लगता है गाइस कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा का हाथ है आपके ऊपर, आपके सर पे। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, व्यक्ति हो, आपकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है, या उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होती है, वो रिलीज़ हो जाती है आपके होने से। कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशंस, आपकी बताई हुई बातें या आपका होना, आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा ही इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का काम करता है। आप इस इंसान को भी बहुत मोटिवेट करते हो, या लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है आप इनको जज नहीं करते हो। आपने सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, साथ दिया है बहुत ज़्यादा, आप किसी भी हाल में इस इंसान का साथ नहीं छोड़ते। ओके, मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपको अपने लिए बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली मानते हैं, इस वजह से भी वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पर ईगो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार के डिफरेंसेस भी दिखते हैं, और आपके पार्टनर के अंदर बहुत इमेच्योरिटी है। इन्होंने क्या सोचा है एंजल्स इस रिश्ते को लेके, प्लीज़ मुझे बताइए।
5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 नंबर की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, चीटिंग जैसी एनर्जी दिखती है मुझे। अगर आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है थर्ड पार्टी को लेकर, बिकॉज रोमांटिक थर्ड पार्टी, और किसी के लिए फैमिली है थर्ड पार्टी, स्पेशली इनकी मदर। अगर आपके पार्टनर ने झूठ बोला है या आपका साथ छोड़ा है थर्ड पार्टी के चलते, फैमिली के चलते, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। वो इमोशनली आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप उनको संभालते हो या आप उनकी बहुत केयर करते हो। माँ जैसे एक बच्चे के लिए केयरिंग होती है, अनकंडीशनल लव आपने इस इंसान को दिया है या फील कराया है। ओके, और आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ये भी याद आ रहा है कि उन्होंने कैसे आपको हर्ट किया, आपकी कंपैरिजन करना या कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील कराया है, इमोशंस को इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई है। एंड आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट तो है, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिस बहुत करे। वो चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें। ओके, पहले की तरह, जैसे पहले आप उनके लिए केयरिंग थे उसी प्रकार से। लेकिन ध्यान रहे, इस इंसान की इंटेंशन बहुत प्योर मुझे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में। अब ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के केसेस में थर्ड पार्टी ना भी हो, बट जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कि मेजर करना से क्या आता है आपके रिश्ते का अगला कदम आपके पार्टनर के साइड से। मिथुन राशि वालों के लिए गाइड करें एंजल्स। आप सभी लोग इस रीडिंग को लाइक करके रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को। ओके, मून, अब कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं अपने मन में, अपने दिल में। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनका मन, उनका कहते हैं ना कि इमोशंस उनके स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। इस वजह से दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में। और हाँ, इनकी मदर के साइड से ब्लॉकेज बन रही है या किसी फीमेल की तरफ से। इनके लाइफ में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस रिश्ते में आने वाले समय में एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है। चेंज है, 360 चेंज। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये अपने आप में चेंज का कार्ड होता है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और शुरुआत मून से हुआ। ये इमोशंस, ये अपनी आत्मा, अपनी इमोशंस या अपनी कह लो इंट्यूशन के सुन के आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से रिश्ते में कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और स्टार कार्ड, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट जैसा होगा। या आपकी विश को पूरा करने वाला चेंज या बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर अभी ब्लॉकेज है, अगर अभी थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मैं देख लूँगी कि ये चेंज कैसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। बट स्टिल कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कैसा चेंज है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपको एंजल नंबर 1111 बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स विथ लवर्स। देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ऑप्शंस के चलते आपको चूज़ नहीं किया है या बहुत डर में किसी के लिए, किसी के पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डर है, फैमिली, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी या किसी प्रकार की ब्लॉकेज या बाउंड्रीज़ के चलते आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और हाँ, कन्फ्यूजन बहुत थी गाइस। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किस रास्ते को चूज़ करना है या इस रिश्ते के लिए करना क्या है। वो खुद ही इल्यूजन में थे, वो आपको कैसे कन्फर्मेशन देते। इस वजह से यहाँ पर टालने की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और ये लवर्स का कार्ड यही बताता है कि चिंता मत कीजिए। आपके लिए जो शिफ्ट, ये जो चेंज आ रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन या किसी के लिए मैंने आपको ये बताया ना कि आपकी विश को पूरा करा देने वाला चेंज या शिफ्ट ये होने वाला है। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो इस पॉजिटिव चेंज की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत वेट भी किया इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए। और फाइनली ये बदलाव आपके लिए अब शुरू होने वाला है। ओके, कब तक ये होगा, मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि अगले 10 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले 10 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। लेकिन आपकी पेशेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्ट की जाएगी।
ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी नहीं होता है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही पेनफुल होता है, लेकिन हाँ, उसके बाद जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। वो बहुत सुकून देने वाली चीज़ है। आपको ये लगेगा कि ठीक ही है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। शुरुआत में आपको लगेगा सब गलत हो रहा है। 10 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 वीक्स के अंदर बड़ा शिफ्ट, बड़ा चेंज या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, और ये बहुत ही मैसिव लेवल की एनर्जी है, छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। तो पॉजिटिव रहिएगा। आपका हिम्मत रखना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर त्याग दीजिए, रिलीज़ कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज़ ये रिश्ता आपके भाग्य में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी या भाग्य या नियति चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं हमेशा के लिए। और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है ना, इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। लेकिन ये इंसान अल्टीमेटली आपके तरफ ही बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये दिखता है कि इनके मन में आपको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, सो जो कुछ भी दिखा है मिथुन राशि वालों, वो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी है। एंड हाँ, अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।